अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में 3 तरह की कटिंग करना कुर्तों की कि किस तरह से हम 3 तरह की कटिंग करेंगे। एक मेरे पास जो कुर्ता होगा वो मैं बताऊंगी आपको सिंपल, जो कि बड़े का जो कुर्ता होता है उसको हम किस तरह से कट करके और छोटे के लिए यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और मैं आपको बताऊँगी एक सादा कुर्ता, और साथ में बताऊंगी मैं उसके जिसमें एक हमारे ऊपर शोल्डर से जो हमारे आगे की तरफ आते हैं, और थर्ड वन बताऊंगी जिसमें पीछे तीरा लगा होता है। तो मेरे पास यहाँ पर 3 तरह के फैब्रिक हैं, और किस तरह से आप अपने कुर्ते की दूसरे कुर्ते से मेजरमेंट करने के बाद किस तरह से उसको कटिंग करते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें सीखनी है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुर्ता जो रखा है वो तकरीबन है हमारे पास 5 से 6 साल तक के बच्चे का। तो किस तरह से इसको हम मेजरमेंट करते जाएंगे और साथ साथ इसकी हम कटिंग करते जाएंगे। की जो लेंथ है वो हम इसकी लेंथ रखेंगे यहाँ पर 30 इंच की, क्योंकि मुझे तैयार में लेंथ ज़्यादा चाहिए। जबकि इसका जितना भी कुर्ते का जो यहाँ पर मेजरमेंट है, इसकी शोल्डर की, इसकी स्लीव्स की, सब कुछ सेम वैसे ही रहेगा जैसे इस कुर्ते में मौजूद है। और किस तरह से हम इसकी यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे तो वो मैं 1 बाय 1 आपको इस वीडियो में बताती जाऊँगी। दामन जो है इसका तैयार जो है यहाँ पर 16 इंच का, और हमने 2 इंच यहाँ पर बढ़ा के रख लेने। तो सबसे पहले मेरे पास जो ये सिंपल कुर्ता हम कटिंग करेंगे, तो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास जो बड़ा कुर्ता मौजूद था उसमें से मैंने कट करके यहाँ पर इसकी लेंथ जो है 30 इंच की निकाल ली है। जो ऊपर से इसका एक्सेस पार्ट है वो हम कट करके यहाँ से इसको निकाल देंगे। तो ये इसका जो था हमारे पास बैक पीस है। जो फ्रंट पीस में हमारा इसका आगे की जो पट्टी तैयार होती है नेक की, वो वैसी है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पर दोनों फैब्रिक जो हैं वो कट करके निकाल लिए हैं। ये कपड़ा जो रखा है मैंने इसको टर्न आउट करके रखा है 4 फोल्डेड, और इसके दामन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने 9 इंच का इसका यहाँ पर दामन रखा है। तो यहाँ पर हम इसकी मेजरमेंट करते जाएंगे कुर्ते के अकॉर्डिंग, और मैं आपको बताती जाऊँगी कि किस तरह से हमने यहाँ पर सिंपल कुर्ते की कटिंग करनी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो लेंथ हमारे पास इसकी थी 30 इंच की, जो कि मैंने यहाँ पर पहले से कट करके निकाल लिए, और डबल फोल्डेड में इसका हमारा दामन आ रहा है 9 इंच का। यहाँ पर जो है हम अपना कुर्ता यहाँ पे रख लेंगे, और सबसे पहले जो है हम इसका शोल्डर को यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे। शोल्डर हमारे पास जो हैं वो आ रहे हैं 12 इंच के, जबकि हम यहाँ पर शोल्डर रखेंगे अपने 13 इंच के। हाफ इंच हमारा दोनों साइड से यहाँ पर अंदर सिलाई का मार्जिन निकल जाएगा। तो इसकी जो हाफ है हमारे यहाँ पर 7 इंच का, हम यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे शोल्डर के जानिब। और इसके बाद जो है हम इसकी यहाँ पर आर्म होल की यहाँ पर गोलाई ले लेंगे कि कितना हमारा पर आर्म होल आ रहा है। तो आर्म होल हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 6.5 इंच। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम इसका स्क्वायर बना लेंगे। तो स्क्वायर इसका बनाने के बाद मैंने वैसे पहले आपको बताया था कि ये जो कुर्ता है मैंने ये बड़े कुर्ते में से कट करके इसको पीस को निकाला है। तो इस तरह से स्क्वायर बनाने के बाद ऊपर से जो है शोल्डर के पास से हम हाफ इंच का यहाँ पे मार्क लगाएंगे, और जबकि जो हमारी जिसका नेक है वो हम 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पर इसकी शोल्डर की तिरछे में यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। उसके बाद मैंने आर्म होल को यहाँ पर इसकी गोलाई दे देनी है। तो आपको जो भी वीडियो में समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। चेस्ट का जो हमारा मार्क है वो है 14 इंच का, जबकि हम इसका 8 मार्क लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो कुर्ता मौजूद है वो डबल फोल्डेड में हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम 7.5 का यहाँ पर मार्क लगा देंगे। जो मार्किंग करेंगे वो हम करेंगे यहाँ पर अपनी फ़िटिंग की मार्किंग। तो फ़िटिंग की मार्किंग हमारी इतनी है कि जहाँ से हमारा आर्म होल स्टार्ट हो रहा है और जहाँ से हमारे चौक बंद होते हैं वहाँ से वहाँ तक की कितनी लेंथ है, उसके लेंथ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो मेरे पास जो आ रहा है यहाँ पर आ रहा है 10 इंच का, तो 10 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो हाफ़ हमारा चला जाएगा इसके वेस्ट में और हाफ़ चला जाएगा हमारे इसके हिप में। तो यहाँ पर जो इसकी मार्किंग होती है जेंट्स कुर्तों की तो वो बिल्कुल स्ट्रेट में होती है, और 1-1 इंच का जो है यहाँ पर हम सिलाई का मार्जिन लगा लेंगे और आपस में जो है इन दोनों को अटैच कर लेंगे। तो मैंने इस वीडियो में किस तरह से इंची टेप का इस्तेमाल किया तो लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाएंगे मेरे चैनल पर इसका भी इस्तेमाल देख लीजिएगा। और किस तरह से यहाँ पर मैंने जो फिटिंग यहाँ पर कट की है, किस तरह से उसकी मेजरमेंट की है जेंट्स की और किस तरह होती है और लेडीज़ की किस तरह होती है, तो दोनों जो है लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, तो लाजमी आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर जो है फ्रंट की डीप कटिंग करेंगे शोल्डर की। तो यहाँ पर जो मैंने निशान लगाया है आगे से जो लगाया हमने 1.5 इंच का, और यहाँ से और मज़ीद हम इसकी डीप कटिंग कर देंगे।
और इसके बाद हम आर्म होल की भी डीप कटिंग करेंगे फ्रंट की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कुर्ता जो है मेरा ऑलरेडी जो था ये यूजेबल था, तो इस तरह से ये ऑलरेडी कट हुआ है। यहाँ पर भी हम इसकी हाफ इंच की मार्किंग के बाद इसको यहाँ पर से इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये इसका फ्रंट साइड जो मैंने यहाँ रखा हुआ है और इसका हमने बैक साइड पे पूरी चॉकिंग की है। तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये है इसका बैक साइड और ये है इसका फ्रंट साइड जो कि ऑलरेडी तैयार था। नेक जो है इसका रेडी है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको पट्टी से भी इसका नेक रेडी कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर कॉलर भी लगा सकते हैं। तो ये थी इसकी फ्रंट की डीप कटिंग, शोल्डर के पास से और आर्म होल के पास से बिल्कुल वाजे है। ये था हमारा सिंपल कुर्ता। मैं आपको बताऊंगी सेकंड बंड जो हम बताएंगे किस तरह से इसका जो है शोल्डर जो है वो आगे की जानिब आ जाएगा। तो पहले कुर्ते में मैंने आपको बताया कि जो हमारा सिंपल कुर्ता था वो शोल्डर से हमारा बिल्कुल आपस में जॉइंट था, और जो सेकंड वन है हमारा, इसकी जो शोल्डर है वो आगे की तरफ इस तरह से आएंगे। तो ये मैंने पहले से इसको सैम्पल जो मैंने कट करके रख लिया है, तो मैं आपको कटिंग के अकॉर्डिंगली वन बाय वन बताती जाऊंगी कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर कटिंग इसकी कंप्लीट की है। जो हमारा पहला कुर्ता था उसकी हमने जो लेंथ यहाँ से मेजरमेंट की थी तो वो हमने ऊपर शोल्डर से की थी, जबकि ये हमारा सेकंड वाला कुर्ता है तो इसकी जो जहाँ से जॉइंट हमारा आगे के जानिब आ रहा है तो उसकी हम मेजरमेंट यहाँ से करेंगे। जैसे कि मेरे कुर्ते की पहले की भी मैंने बताया था कि उसकी हमारी लेंथ थोड़ी सी कम थी, तो उसकी लेंथ मैंने यहाँ पर इसको इस तरह बढ़ा के रखी है। और इसके आर्म होल और चेस्ट जो इसके पहले वाले कुर्ते के थे सेम वैसे ही इस वाले कुर्ते के भी आर्म होल चेस्ट हमने वही उसकी सेम वही मेजरमेंट रखनी है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसकी कटिंग जो डन करके रखी है। तो फ्रंट वाला जो है मेरा जो है उसकी लेंथ जो है आगे वाले की छोटी होगी, और जबकि बैक वाले की लेंथ हमारी जो होगी उसकी 2 इंच उससे बड़ी होगी, क्योंकि 1 इंच जो है हमारा वो बैक साइड की तरफ चला जाएगा और 1 इंच जो है हमारा वो फ्रंट साइड की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको सेटिंग करके बता देती हूँ। जो हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा बैक साइड है और जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा फ्रंट साइड है। तो इनको आपस में मैंने बिल्कुल तरतीब से रख दिया है। तो दामन जो है हमारा बिल्कुल सेम वैसे ही रखा है मैंने, और यहाँ पर मैंने 2 इंच का यहाँ पर गैप दिया है। तो 1 इंच पे मैंने इस तरह से खुटका लगा दिया, तो 1 इंच जो है हमारा आगे के जानिब आ जाएगा और 1 इंच जो है हमारा बैक पे रहेगा। तो आर्म होल भी हमारे वही 6.5 इंच के जैसे हमने पहले कुर्ते में रखे थे, और उसी तरीके से हमने इसके आगे वाले की भी यहाँ पर गोलाई दी है। तो ये मेरा सेकंड बंड कुर्ता जो है इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये मेरा लास्ट वाला कुर्ता है जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम बैक पे इसका तीरा किस तरह से ज्वाइन करते हैं। तो कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और यहाँ पर जो है इसकी लेंथ जो है जहाँ से ये हमारा स्टार्ट हो रहा है तो इसकी लेंथ हम यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे कि इसकी लेंथ यहाँ पर आ रही है 25 इंच, तो हम यहाँ पर इसकी लेंथ ले लेते हैं 27 इंच की। तो यहाँ पर हम इसकी 27 इंच लेंथ यहाँ पर इसकी लेकर मार्किंग करेंगे और देन इसको कट कर लेंगे यहाँ से। तो फैब्रिक मैंने यहाँ पर डबल में रखा हुआ है, और इसके बाद जो है मैं इसका दामन मेजरमेंट करूँगी। दामन जो था इसका 16 था, तो 18 जो है हम इसका यहाँ पर दामन निकाल लेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कपड़ा हमने डबल में रखा हुआ है इस तरीके से, और अब हम यहाँ पर जो है निशान इसकी मार्किंग कर लेंगे 27 इंच की, और उसके बाद जो है यहाँ से हम इसका फैब्रिक को उसको कट करके निकाल देंगे। और साथ साथ ही हम इसकी दामन का भी निशान लगा लेंगे। तो दामन मेरा टोटल मैंने यहाँ पर 18 इंच का ही यहाँ पर कटिंग करके निकाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको इस तरीके से सिंगल करने के बाद इसको हमने यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। जब भी आप कोई कटिंग करें तो बैक पीस और फ्रंट पीस इस तरह से इसमें मार्क कर लिया करें कि बैक पीस अलग और फ्रंट पीस आपका इस तरह से अलग हो जाए। हमारा बैक पीस होगा वो हमारे फ्रंट पीस से 1 इंच हम मार्क करके उसकी कटिंग करके यहाँ पर निकाल लेंगे। हमारा फ्रंट पीस और बैक पीस में 1 इंच का फ़र्क होता है, तो हमारा बैक पीस जो है हमारे फ्रंट पीस से 1 इंच छोटा होता है। बैक पीस को मैंने फ़ोल्ड कर लिए और यहाँ पर जो है हम इसका कट लगा देंगे इसके फ्रंट और इसके बैक पे, ताकि हमें आसानी से पता लग जाए ये हमारा बैक पीस है। तो इस पे मैंने फ्रंट पीस को इस तरह से सेट कर दिया है कि जो हमारे दामन है इनको आपस में मिला दिया। बंद वाली साइड हम एक तरफ रखेंगे और ओपन साइड को हम एक तरफ रखेंगे। तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो मेरा है बैक पीस का, और इसमें जो है हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मेरा है फ्रंट पीस का।
तो यहाँ पर जो है मैं इसकी अब जो है आर्म होल की कटिंग बताऊंगी और शोल्डर की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर को नाप लेंगे कि कितने हमारे बैक पे से शोल्डर आ रहे हैं। अगर हमारे 12 इंच के हों, 13 इंच के हों, जितने भी हमारे शोल्डर आएंगे उससे हम 1 इंच इसको यहाँ पर बढ़ा के रखेंगे। तीरे की मेजरमेंट और कटिंग इस तरह से होगी कि जो हमारा आर्म होल है, पहले हम आर्म होल की टोटल यहाँ पर लेंथ देखेंगे कि कितनी हमारे पास आ रही है। उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर से हाफ़ जो है हम उसका तीरा कट कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पर टोटल जो आ रही है वो आ रही है 6.5 इंच की। तो 6.5 इंच का हम यहाँ पर हाफ़ रख लेंगे। जो हमारा हाफ़ आता है वही हमारा तीरा यहाँ पर कटिंग होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने अलग से यहाँ पर कपड़ा ले लिया है तीरे की कटिंग के लिए। यहाँ पर जो है पहले मैं इसकी जो है हमने डबल फोल्डेड में हमने तीरा रेडी करना होता है। तो यहाँ पर पहले मैं इसकी जो है लेंथ निकाल लूँगी शोल्डर के अकॉर्डिंग कि इसकी कितनी लेंथ है। तो हमारी लेंथ यहाँ पर आ रही थी 12 इंच की और 1 इंच यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई के मार्जिन के हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। होल का जो था हमारा वो हाफ़ आ रहा था 3 इंच का और 1 इंच का मैंने यहाँ पर सिलाई का मार्जिन रखा है। तो तीरा हमारा डबल फोल्डेड में आता है। तो मैंने कपड़े को इस तरह से सेट कर लिया और यहाँ पर जो है हम इस कपड़े को यहाँ पर कट करके निकाल लेंगे। को फोल्ड करने के बाद आप देख लें कि इसकी मेजरमेंट सेम जगह से दोनों तरफ से सेम आ रही है। और उसके बाद आप इस पीस को कट करके निकाल लें। इनके बाद आपने इसको फिर से फ़ोल्ड कर देना है और यहाँ पर जो है हम अब नेक का निशान लगाएंगे और इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो नेक हमारा जो यहाँ पर से आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5 इंच का और इसकी चौड़ाई आएगी 2.5 इंच की और इसकी जो लंबाई रखेंगे वो हम रखेंगे 1.5 इंच की। तो यहाँ पर इसकी हम हल्की सी गोलाई दे देंगे और जबकि शोल्डर जो है यहाँ पर हम गिरते हुए रखेंगे वो रखेंगे 1.5 इंच के। यहाँ पर भी मैंने एक मार्क लगाकर और यहाँ पर हमने लाइन को अपनी स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद हम जो है स्ट्रेट करने के बाद हम इसको यहाँ पर से कट करके निकाल लेंगे। तो ये जो है हमारा यहाँ पर तीरा जो है वो हमारे कुर्ते का वो कट हो चुका है इस तरह से। अब इस तीरे को हम अपने शर्ट के ऊपर सेट करेंगे और अपनी शर्ट की कटिंग को कंप्लीट करेंगे। दोबारा से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और जो नीचे वाला हमारा हिस्सा है वो हमारा फ्रंट का है और बैक वाले पे वैसे ही मैंने क्रॉस लगाया। तो बैक वाला जो है हमारा ऊपर की तरफ है। जो हमारा बंद साइड है, नेक साइड है, वो हमने उस जानिब रख दिया है और हमारा ओपन साइड जो है हमने यहाँ पर इसको पिन अप से हम इसको सेट कर लेंगे। ऐसे करनी है कि 1/2 इंच अपना सिलाई का मार्जिन रखते हुए आपने इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। इसके बाद जो है हमने यहाँ पर इसके शोल्डर को नाप लेना है। तो शोल्डर हमारे पास 6.5 इंच के थे। तो यहाँ पर मैं निशान लगा दूँगी 6.5 इंच का शोल्डर का और उसके बाद मैं लगाऊँगी यहाँ पर चेस्ट का निशान। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो सारी हमारी सेम कुर्ते की वैसे ही है जैसे हमारे पिछले कुर्ते की थी। कि स्टिचिंग के हवाले से अगर आपने कुछ भी सीखना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि पॉकेट किस तरह से अटैच की जाती है और किस तरह से हम यहाँ पर बैंड की कटिंग करते हैं, कॉलर यहाँ पर कितना मेजरमेंट करना चाहिए और कितना रखा जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने अब अपना आर्म होल कंप्लीट कर लिया है। दैन उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और ये हो जाएगी इस कुर्ते की फ़ाइनल लुक। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट वन हमारा रह जाता है यहाँ पर इसकी स्लीव्स। तो इसमें मैं आपको सिर्फ एक स्लीव्स बताऊंगी तो सारी स्लीव्स हमारी उसी के अकॉर्डिंगली कट हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने जो लेंथ ली है वो मैंने स्लीव्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख ली है। तो यहाँ पर मेरी टोटल लेंथ आ रही है 15 इंच। तो यहाँ पर हम इसको 2 में प्लस कर देंगे ताकि हम आगे से इसको फोल्डिंग कर सकें। आगे से यहाँ पर इसका फ्यूजिंग पट्टी लगा के इसको फोल्ड भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसका कफ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर पीस मैंने कट कर लिया है। तो हम फोल्ड करके इसको 4 फोल्डेड करके रख देंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पर इस पे आर्म होल की इसकी कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की कटिंग के लिए जहाँ हमारा बन वाला साइड है वहाँ से हम इसका निशान लगा लेंगे 2 इंच का और यहाँ पर जो हमारा ओपन वाला एरिया है वहाँ से हम निशान लगाएंगे 3 इंच का। तो यहाँ पर से हम इसकी गोलाई देते हुए आएंगे। उसके बाद लगाएंगे हम इसकी फ़िटिंग का निशान। तो जेंट्स में ऐसा होता है कि हम अपने जो हमारे स्लीव्स होती हैं वो थोड़ी ढीली होती हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है 5 इंच का और यहाँ पर हम इसकी कटिंग करके इसको फाइनलाइज़ कर लेंगे। यहाँ पर जो है हमारी स्लीव्स की कटिंग डन होती है।
और अब ये है हमारे सारे तीनों कुर्तों की फ़ाइनल लुक, जो कि मैंने स्टिच करके यहाँ पर रख ली है। मैंने आपको इसमें बताया है सिंपल कुर्ता, जिसके अंदर हमारे जो शोल्डर हैं वो आपस में मैचेबल होते हैं, और सेकंड बताया जो मैंने उसका कुर्ते की शोल्डर जो वो आगे की जानिब आते हैं, और थर्ड वन बताया मैंने जिसमें हम इसमें तीरा लगाते हैं। तो आप जिसमें भी चाहें, जैसी भी चाहें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला कुर्ता है उसमें हम लगाएंगे कफलिंग, और सेकंड वन में मैंने इस तरह से इसको, जो हमारा इसका नेक है, मैंने इस तरह से रेडी किया है। पहले मैंने बटन लगाकर ऊपर मैंने इसके पल्स का यहाँ पर टाँक दिए हैं, और थर्ड वाले में हमने यहाँ पर जो है इस तरह से बटन यहाँ पर स्टिच कर लिए हैं। कुर्ते में जो है हमने यहाँ पर स्लीव्स में इस तरह से पट्टी का इस्तेमाल भी किया है। तो और यहाँ पे हमने किस तरह से पॉकेट अटैच किए और किस तरह से बैंड की कटिंग की है, किस तरह से हमने इसकी मेजरमेंट लेनी है। तो तीनों कुर्तों की मैंने आपको कटिंग और प्लस स्टिचिंग करके दिखा दी है। तो फिर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।